Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 6. And today we start new chapter, chapter 4, grouping of materials. And today we do part 1. So let's open your science book. This is your science book, science of class 6. And chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। देखिए, हमने देखा होगा कि जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं और वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं। अब जैसे जो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना हुआ होता है उस मटेरियल को हम मैटर कहते हैं। यानी ऐसी जो भी चीज़ जिसका वेट होता है और उसको रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत होती है तो हम उसे मैटर कहते हैं। यानी कि जो मटेरियल है वो मैटर से बनता है और जो थिंग्स हैं वो मटेरियल की बनती हैं। तो हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे कुछ आयरन की चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, सीमेंट है, वुड है, पेपर है। तो ये सभी क्या हैं? अलग अलग मटेरियल की चीज़ें हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब जैसे हमारे कुछ बर्तन हैं जो हमारे स्टील के बने हुए होते हैं, कार हैं, ब्रिज हैं, बिल्डिंग्स हैं। इसी तरह से बहुत और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो लकड़ी के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जैसे चेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, लकड़ी की भी चेयर होती है। टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। ग्लास होते हैं, हमारे किचन में बर्तन होते हैं, कुछ कांच के होते हैं यानी कि ग्लास के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, कुछ आयरन के होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनती हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। देखो, जो थिंग्स हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यानी कि जो चीज़ हम बना रहे हैं किस यूज़ के लिए बनाया जा रहा है तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज़्यादा सही होगा। तो इसलिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग मटेरियल की और अलग अलग यूज़ के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है जो चीज़ हमें देखने में कैसी लग रही है, जो हमें दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी मिक्स हैं। इसमें कुछ आयरन है, कुछ कॉपर है ना, कुछ स्टील है, कुछ गोल्ड है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या है, ये मेटल्स हैं। तो कुछ मेटल्स बच्चों ऐसी होती हैं जो शाइन करती हैं। लस्टर का मतलब होता है चमकना, शाइन करना। अब जैसे गोल्ड ज्वेलरी शाइन करती है, लेकिन क्या आपने कभी लकड़ी को शाइन करते हुए देखा है? जैसे वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर होती है, डज नॉट शाइन, वो चमकती नहीं है, वो शाइन नहीं करती। वुड की टेबल होगी वो भी शाइन नहीं करेगी। सो ऑल मेटल्स आर लस्टरस। इसलिए जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी शाइन करती हैं यानी कि लस्टरस होती हैं, बट दे बिकम डल। और कभी कभी वो धीरे धीरे डल हो जाती हैं। डल क्यों हो जाती हैं? मतलब उनकी शाइन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब वो खुली होती हैं तो वाटर और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उनके रिएक्शन से। एंड वी कैन ऑलवेज नोटिस लस्टर ऑन द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल। और जब हम किसी मेटल को ताज़ा कट करते हैं तो वो कटा हुआ जो पार्ट होता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जितनी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लस्टरस यानी शाइनदार। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज़ है बच्चों हार्डनेस यानी कठोर। आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत जब हम उनको टच करते हैं तो हमें हार्ड लगते हैं और कुछ सॉफ्ट। अब जैसे हम अगर किसी आयरन की चीज़ को हम टच करेंगे तो वह हमें कैसी लगेगी? हार्ड।
आप लकड़ी की चेयर को टच करोगे, लकड़ी को, तो वो भी हमें हार्ड लगेगी। लेकिन बच्चों अगर हम स्पंज को टच करते हैं तो वो कैसी लगती है? सॉफ्ट। देखो ये क्या है? स्पंज। हम इसे टच करेंगे तो ये हमें सॉफ्ट लगेगी। अब जैसे कॉटन होती है रुई, रुई को हम टच करेंगे तो रुई भी क्या होगी? सॉफ्ट लगेगी। लेकिन अगर हम आयरन को या लकड़ी या किसी भी मेटल को हम टच करते हैं तो वो हमें हार्ड लगती है। तो इस तरह से हम टच करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हार्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है। इसके साथ साथ बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कुछ हार्ड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मे बी ब्रिटल, मालिएबल और डक्टाइल, यानी कि जो हार्ड मेटल हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे अगर हम उनको तोड़ते हैं तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो जिस चीज़ के तोड़ने से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। ओके। इसी तरह से और प्रॉपर्टी होती है बच्चों मालिएबल, मालिएबल और डक्टाइल। मालिएबल हम वो प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ऐसी मेटल की चीज़ें जिनको हम पीट पीट कर, जैसे वो पहले सॉलिड होती हैं फिर हम उनको पीट कर एक शीट बना, पेपर की शीट की तरह हम उसको कर देते हैं, एकदम पतला बना देते हैं। तो उसे वो है मालिएबल प्रॉपर्टीज़। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, हम उसे गर्म करके फिर उसको पीट कर, हथौड़ी से पीट कर उसको पतली शीट की तरह चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी होती है मालिएबल। फिर है डक्टाइल। डक्टाइल बच्चों उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो मेटल को हम पीट कर उनके हम जिस मेटल के हम तार बना सकते हैं। जैसे लोहे के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं, स्टील के तार होते हैं। तो जिन मेटल के तार होते हैं, गोल्ड के भी तार होते हैं, सिल्वर के तार बना सकते हैं हम। तो जिस मेटल के हम तार बना सकते हैं यानी कि वायर बना सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। तो हम उसको उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अब आता है बच्चों सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी किसे कहते हैं? तो बहुत सारे सब्सटेंस बच्चों वाटर में मिक्स हो जाते हैं। पानी में जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे वाटर में हमने शुगर डाल दी, चीनी, तो वो मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या हो गई? सॉल्युबल। तो वो सॉल्युबल है उसमें। इसी तरह से सॉल्ट डाल देते हैं हम, नमक, तो नमक में मिक्स हो जाता है। तो नमक क्या है वाटर में? सॉल्युबल। तो बहुत सारे सब्सटेंस वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं। तो इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। पता है आपको? नहीं मालूम? अब आप याद रखना कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती हैं, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होती यानी घुलती नहीं हैं। अब जैसे चॉक का पाउडर, चॉक का पाउडर बना के अगर आप वाटर में डालोगे तो वो उसके अंदर नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह से सैंड, मिट्टी होती है, मिट्टी वाटर में घुलती नहीं है, वो नीचे बैठ जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में घुलती नहीं हैं, तो उन्हें हम अनसॉल्युबल कहते हैं। ओके, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस घुल जाते हैं उन्हें सॉल्युबल सब्सटेंस कहा जाता है। अब हम करते हैं ट्रांसपेरेंट। देखिए, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस।
इस तरह से जो वाटर है उसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में भी होता है। सम लिक्विड्स कैन ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। अच्छा, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। अब पानी में ऐसे कौन कौन से लिक्विड है बच्चों जो पानी में मिक्स होते हैं? जैसे मिल्क पानी में मिक्स हो जाता है, जूस में पानी मिक्स कर दो। और क्या होता है मिक्स? विनीगर यानी सिरका, इंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पानी में मिक्स हो जाती हैं। तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? मिसिबल। ये सब्सटेंस मिसिबल है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों, कुछ लिक्विड ऐसी होती हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होती। जैसे ऑयल, जब आप ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होता, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ऊपर आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में मिक्स नहीं होती हैं, यानी कि जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड कहेंगे। ओके। इसी तरह से बच्चों कुछ गैस होती हैं जो पानी में मिक्स हो जाती हैं। अब ऐसी कौन सी गैस हैं जो पानी में मिक्स हो जाती हैं? वो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो पानी में मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए तो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं और पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है और उस पानी में से प्लांट और एनिमल ऑक्सीजन ले लेते हैं सांस लेने में, तभी वो ज़िंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में मिक्स हो जाती हैं। लेकिन कुछ गैस ऐसी होती हैं जो पानी में मिक्स नहीं होती, तो वो इनसॉल्युबल होती हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।